देखें, क्रेडिबिलिटी तो अवाम से ही आती है। सिटिंग गवर्नमेंट कोई किसी बैकडोर से आई तो नहीं है। अवाम की क्रेडिबिलिटी थी तो सिटिंग गवर्नमेंट बनी है और उनके एलाइज जो हैं आज गवर्नमेंट में हैं। लेकिन अब बात इस वक्त एलाइज की और गवर्नमेंट की नहीं है, बात नेशनल इंटरेस्ट की है और पाकिस्तान की है। बात इन रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ की है। बात ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है, जो इन मसाइल में आज दरपेश है वो होना चाहता था। पाकिस्तान ने बड़ा टैक्टफुली और बड़ा पॉलिटिकली, देखिए अमेरिका की बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी हमारे सामने आ गई। उन्होंने कहा हम लोगों ने हैंडल किया। देखिए अमेरिका ने क्लियरली कहा है कि हक्कानी ग्रुप जहां पर होगा हम वहां पर हमला भी करेंगे, हम वहां पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। और इस बात का भी इम्कान है कि एबटाबाद ऑपरेशन जैसा ही एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान। एक मिनट नादिया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अमेरिका इतना कैटेगोरिकली कह रहा है तो हम इतना कैटेगोरिकली क्यों नहीं कह रहे कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो हम उसका जवाब ऐसे देंगे। अमेरिका कैटेगोरिकली क्या नहीं कहता था? अमेरिका कैटेगोरिकली कहता था कि इराक में न्यूक्लियर आर्म्स है, न्यूक्लियर पावर है इराक। फिर क्या निकला? क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट थे। अमेरिका कैटेगोरिकली कहने से कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जो अमेरिका कहता है तो दैट शुड बी 100% राइट। अमेरिका के अपने इश्यूज़ हैं, अपने इंटरेस्ट है, बट दैट डज़ नॉट मीन कि पाकिस्तान के अपने इश्यूज़ और अपने इंटरेस्ट नहीं है। अगर अमेरिका हमारे ऊपर एक ब्लेम लगा रहा है, वो हक्कानी नेटवर्क का है या कोई भी है, That does not mean कि अमेरिका वो प्रूफ्स दे पाकिस्तान को। अमेरिका आपको कोई प्रूफ नहीं देगा। अमेरिका आप लोग प्रूफ्स का वेट करेंगे। आसमा साहिबा, अमेरिका क्यों प्रूफ देगा? अमेरिका ने आपको प्रूफ दिया था कि ओसामा पाकिस्तान में, अमेरिका ने प्रूफ दिया था कि ओसामा पाकिस्तान में, उसने खुद से कार्रवाई की थी ना। का इशू एक अलग इशू है। ये आज एक अलग इशू की बात हो रही। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा था कि उनको नहीं पता था कि ओसामा है, और अमेरिका ने फिर इस बात की तस्दीक भी की कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो डिफरेंट एजेंसीज है उनको नहीं मालूम था। मैं समझता हूँ जैसे कि अभी बात हो रही है, हमें अपनी पॉलिसी बनानी है। अमेरिका क्या कह रहा है जिसका जवाब दिया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आया है। मैं तो यही तो कह रही हूँ, हमने कि हमारी पॉलिसी क्या है। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने भी जवाब दिया है। अब मजीद जो वो 6 घंटे बैठे हैं या उससे ज़्यादा बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सारों की मीटिंग कॉल करें तो हमें लाएमल बनाना होगा, तो जवाब जाना चाहिए। अब अगर कोई एक आदमी जवाब दे दे, बंद कमरे में 3 आदमी बैठ के मीटिंग करें और उसका जवाब चला जाए, वो बेकार है, माजी की जवाबों की तरह हो जाएगा। फिर से वही काम करेगा अमेरिका जो माजी में करता रहा है। पहले आप इत्तेहाद तो शो करो, पहले आप सारी सियासी जमातें मिलके तो बैठो, मजहबी जमातें, फौजी हजरात मिलके बैठें, फिर कोई स्टेटमेंट बनाएं मजबूत किस्म का, फिर उस पर स्टिक करें। वो मैं समझता हूँ राह देखनी चाहिए। देखिए मुज़म्मत आ रही है, तरदीद आ रही है, लेकिन आगे ये बात क्यों नहीं आ रही कि अगर आप ये बात कहते हैं, अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई दोबारा की। थोड़ा सा जल्दी में है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इनकी मीटिंग हुई है फौजियों की, ये क्या निकालते हैं उसमें से। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे बात की है, हो सकता है ये कॉन्फ्रेंस कॉल करें, उसके बाद एक स्टेटमेंट आज आ सकता है। मतलब हमें अस्करी क़यादत को फॉलो करना है, सियासी क़यादत हमारी कहीं नहीं है। मिल के बैठेंगे, अस्करी क़यादत जरूर हो बीच में। जाहिर है वो फौज है, वो इस मुल्क की, उसको स्ट्रेटजी का पता है कि वो क्या कर रही है, माजी में क्या करती रही है। मैं तो वसीम अख्तर साहब की बात का जवाब दे रही हूं। उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि देखिए हमारे फौजी क्या करते हैं। जाहिर है उनका भी इंतजार करना होगा। अब सियासत से बालातर हो गया मामला। अब हुकूमत के बस में नहीं है ये काम। हुकूमत ये खुद कुछ नहीं कर सकती अकेली। ये अगर हुकूमत कहीं सोच रही हो, समझ रही हो कि मैं खुद कर लूंगी, ऐसा नहीं है। हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती, फौजी क़यादत की जरूरत है जी। सबको मिलके फैसला करना पड़ेगा। फौज का काम होता है आपके बॉर्डर्स की हिफाजत करना, और फौज ही स्ट्रैटेजीज ड्रॉ करती है और वही इम्प्लीमेंट करती हैं वो स्ट्रैटेजीज। लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट और फौजी। तो ये अकेले तो मेरे ख्याल में, और सियासी कुव्वतें, क्योंकि आज इस मुल्क में जमहूरियत है, और सियासी कुव्वतों का एक कोलैबोरेशन होगा। अच्छा, मुझे ठीक है, मियां इफ्तिखार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम मियां इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। ANP से इनका ताल्लुक है। मियां इफ्तिखार साहब, मुझे ये फरमाइए, जो ये सब बातें हो रही हैं, असफंदियार वली साहब को भी राब्ता किया है वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से ने, और आज हम कहाँ खड़े हैं और आज हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए था? अमेरिका के जो इतने संगीन इल्ज़ाम आए हैं, जो हमने उसके जवाब दिए, क्या ये काफ़ी हैं? सबसे पहले तो ये कि अमेरिका ने जो तरीकाकार अपनाया है ये किसी तौर भी जायज़ नहीं है।
अगर उनको कोई शिकायत दी भी तो शिकायत दूर करने का ये तरीका नहीं होता कि प्रेस में आके इस तरह की बात की जाए और इश्तियाल दिलाई जाए। इससे तो दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती, दहशतगर्दी को मज़ीद तक़वियत मिलती है। लिहाजा ये तरीक़ाकार सफारती आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और एक मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ ऐसी बातें करना। अगर हक़ानी नेटवर्क की बात की जाए तो हक़ानी नेटवर्क तो अमेरिका ही की पैदावार है और उन्हीं ने इस तमाम नेटवर्क को कायम कर रखा था। लिहाजा ये बात करना, हम तो बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में कहते हैं कि दहशतगर्दी जहाँ कहीं हो ख़त्म होनी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि आज कोर कमांडर्स का भी अजलास हुआ, सियासी कैदीन भी सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं और कौम की खातिर हमारी आवाज़ एक है। ये तो एक आजमाइश के दौर से हम गुजर रहे हैं कि अगर ऐसा वक्त आए तो नजरियात और सियासत और पार्टियां ये फिर सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती। तो मुझे ये भी तो बताएं ना मियां इफ्तिखार साहब के जो जवाबात दिए गए हैं, जो मुज़म्मतें भी आ गई हैं, तरदीदें भी आ गई हैं, क्या ये काफ़ी हैं या वक्त आ गया है कि हमें इससे आगे बढ़ के कुछ सोचना है? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो अब तो तरीक़ाकार अपनाना है और वो तरीक़ाकार तो तब अपनाया जा सकता है कि ये अजलास हुआ, अब हमारे सियासी कैदीन का अजलास होगा, फिर हम जब अमेरिका से बात करेंगे तो ये तो एक अमेरिका खुद भी ये बात समझ सकता है कि एक मुल्क के खिलाफ इस तरीके से बात करना, क्या पाकिस्तान उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। अगर हम एक दूसरे की जरूरत है तो हमें एक दूसरे का एहतराम भी करना चाहिए। लिहाजा हम तो खुद भी चाहते हैं कि अमेरिका समेत हमारी सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन हम तो बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात चाहते हैं, गुलामी तो हम किसी तौर कबूल नहीं करना चाहते। मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे अपने सवाल का जवाब अपने किसी भी सियासी लीडर से नहीं मिल रहा। मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, अमेरिका अगर ये बात करता है, उसामा के लिए अमेरिका यही बात करता रहा कि जी जहाँ भी होगा कार्रवाई करेंगे, उसके बाद उसने कार्रवाई कर दी, हम बैठे देखते रह गए, हम हाथ मलते रह गए, कुछ नहीं हुआ। अब अगर अमेरिका फिर ये बातें कर रहा है कि हक़ानी ग्रुप जो है वो वज़ीरिस्तान में है, शुमाली वज़ीरिस्तान में, जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करेंगे, और अब उसने ISI के भी स्ट्रॉन्ग लिंक्स यहाँ पे उसने शो कर दिए। अभी भी हम ये बातें कर रहे हैं, हम मजम्मत भी कर रहे हैं, अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए। अमेरिका कर रहा है और वो कर भी देगा, वो ना आपको पहले बताएगा, ना वो कोई सबूत पेश करेगा। हम क्या सिर्फ उस भी मजम्मत करेंगे जैसे हमने एबटाबाद ऑपरेशन की थी, या अभी से कुछ करेंगे? बिल्कुल, आप ये दुरुस्त फरमा रही है। जिस अंदाज में आपने बोला कि ये बड़ा हिसास मसला है, ये ऐसा नहीं है कि अल्फाज के हवाले से इसकी मजम्मत की जाए। इसके लिए मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए, सारी दुनिया की सतह पे भी, सफारती सतह पे भी, सरहदात की सतह पे भी, और हमें अपने आप को भी देखना है। हम एक सुपर पावर से इस तरीके से अगर हालात खराब करके और लड़ने की पोजीशन में आ जाए तो ये भी मुल्क के लिए फायदा नहीं है। लेकिन एक सुपर पावर की इस किस्म का रवैया हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। लिहाजा हम एक मुश्किल में जरूर हैं और एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये बात करना कि हम अमलन क्या करेंगे, तो अमलन लाजमी बात है कि अमेरिका आप देख चुके हैं, अमेरिका तो इराक की पोजीशन भी आप देख चुके हैं, अफगानिस्तान की भी देख चुके हैं। हमें भी ये डर है कि अगर हमने अमेरिका को ना कर दिया तो अमेरिका हमें पत्थर के दौर में ले जाएगा, जैसा मुशर्रफ साहब कहते थे। नहीं, मुशर्रफ साहब की तो अपनी सोच होगी, ये तो खुदा की वियतनाम का भी ये पोजीशन था। वियतनाम बहुत छोटी सी जगह थी, पता नहीं लग रहा है कि कब कहाँ पे एक सुपर पावर पंसेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि हमें कीमत अदा करनी है और हमने बहुत कीमत अदा कर भी दी है। एक मुश्किल है लेकिन ऐसा आसान नवाला नहीं है कि वो हमें निगल जाएगा। हमें एक होना है इस मौके पे। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की, अमेरिका के जो ये इल्जामात आए हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक उस सूबे से है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड भी है इस तमाम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। मुझे ये बताएं कि अमेरिका का इसके पीछे मकसद क्या है? क्या वो डूमोर की सिर्फ बात कर रहा है, या उसका मकसद है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया जाए फौरी तौर पर, इसमें पाकिस्तान को प्रेशर में लेना चाह रहा है? मकसद क्या है अमेरिका का? बिल्कुल, अमेरिका की इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका ने जब खुल के ये बात कह दी तो अब उनकी ये तैयारी जरूर है कि वो इस नेटवर्क को बहाना बना के यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वो अपने लिए जो तैयारी कर रखी है इस बुनियाद पे, जो कि हमारे लोअर दीर में हुआ, जो चतराल में हुआ, ये तो इशारे थे। उसके बाद जब होगा अमलन तो वो यही होगा जो कि अमेरिका कह रहा है, लेकिन इसके कहने के बाद हमें होश के नाखून लेने हैं और हम एक तरीक़ाकार जरूर अपनाना है कि अगर हकीकी मानों में ऐसा किया गया तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये आपके इस सवाल का जवाब है कि अब वो
अल्फाज तक बात नहीं है, अमलन हमें काम करना है और दुनिया को बताना है कि हम बहैसियत कौम एक हैं। ये राय जो कि फौज अलग है, हुकूमत अलग है, अवाम की राय अलग है, फलां अलग है, हम सब एक हैं इस मौके पे। और ISPR ने बड़ी खूब बात की है कि हक़ानी नेटवर्क से तो हमारा राबिता है, लेकिन हमारे उनके साथ हिमायत नहीं है। तो ये अल्फाज में भी काफी फर्क है। जब वो खुद भी कहते हैं कि राबिता है, तो लाजमी बात है कि ममालिक को इस किस्म के लोगों से राबिते रखने भी पड़ते हैं। लेकिन एक बात आपको साफ बताऊं कि न हकानी क्या हो या कोई और हो, जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दों में अच्छा बुरा नहीं है, ये सब जी वो दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द है। जी बहुत शुक्रिया मीर इफ्तिखार हुसैन साहब। नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी और जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो वसीम अख्तर साहब से भी यही पूछूंगी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से एप्रोप्रिएट वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं और मजीद कौन से फैसले हमें अभी करना बाकी हैं। आसमा अरबाब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, रऊफ हसन भी PTI से हमारे साथ मौजूद है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहें।